कुछ पार्टनर तो ऐसे होते हैं बिल्कुल पत्थर दिल, जिनका दिल बिल्कुल नहीं पिघलता, चाहे आप उनको एक बार समझाओ, 10 बार समझाओ, 50 बार समझाओ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पिघलेंगे। ऐसे पार्टनर को कहते हैं पत्थर दिल। क्या पत्थर दिल इंसान को भी सजा दी जा सकती है? पत्थर दिल इंसान को भी एहसास कराया जा सकता है? अगर दोस्तों आपका पार्टनर पत्थर दिल है, आपका प्यार करने वाला पत्थर दिल है, और ऐसे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सर पत्थर दिल इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पड़ता है, फर्क सबको पड़ता है। वो रोबोट तो है नहीं, तो यह एहसास तो थोड़ा बहुत पड़ा होगा ना, थोड़ा बहुत तो एहसास होगा ना अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, बस एक प्रॉब्लम होती है, जिस प्रॉब्लम को आप कभी नहीं समझ पाते। जब इंसान पत्थर दिल बन जाता है ना, तो उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी वो हर चीज़ को दिमाग से लेना शुरू कर देता है, हर रिश्ते को दिमाग से चलाना शुरू कर देता है, हर रिश्ते में दिमाग का यूज करना शुरू कर देता है। और जब इंसान दिमाग का यूज करना शुरू कर देता है तो उसको फीलिंग कम होने लगती है, एहसास कम होने लगता है, दर्द कम होने लगता है। और जिनको दर्द कम होने लगता है, फीलिंग कम होने लगती है, एहसास कम होने लगता है, तो भैया फिर तो देखो आप समझते हैं कि प्यार कम रह जाता है। अब आप कहेंगे सर मेरा पार्टनर तो पत्थर दिल है, क्या मेरे पार्टनर को भी सज़ा दी जा सकती है? मेरा पार्टनर तो सर बड़ा ईगोइस्टिक है, क्या मेरे पार्टनर को भी एहसास कराया जा सकता है? मेरे पार्टनर भी वापस आ सकता है क्या? 100% आ जाएगा। अगर आपका पार्टनर पत्थर दिल है और आपका पार्टनर ईगोइस्टिक है और आप चाहते हैं कि वो वापस आए आपके रिश्ते में, 100% आएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। ब्रदर, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि मेरे चैनल पर ओनली ओरिजिनल चीज़ें दिखाई जाती हैं, ओनली ओरिजिनल रिश्तों के बारे में बताया जाता है। कोई फेक कुछ नहीं दिखाया जाता, सब ओरिजिनल दिखाया जाता है। और मैं वही नॉलेज आप तक लेकर आता हूँ जो आप मुझे बताते हैं, जो आप मुझे शेयर करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको शेयर करूँ, आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ना आए जो हम लोगों ने फेस की है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसे पत्थर दिल इंसान को एहसास कैसे कराना है वो देखते हैं तरीका। ऐसे पत्थर दिल इंसान को यानी वापस कैसे लाना है तो वो देखते हैं तरीका। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल नंबर होगा, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन रिश्तों के बारे में हम भी नहीं समझ पाते और न पार्टनर को समझा पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें हम पूरा डूब जाते हैं जैसे एक दलदल में, और जितना हिलने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा डूबते जाते हैं। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको डीपली हर्ट किया है, आपके पार्टनर ने आपको अकेला किया है, तो बेहतर है काउंसलिंग लीजिए और उस पार्टनर को सज़ा दिए और उस पार्टनर को 100% सज़ा मिलेगी। पता भी नहीं लगेगा कि आपने कैसे उसको सज़ा दे दी है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि उस पार्टनर को सज़ा कहाँ से मिली है। बस तरीका है, काउंसलिंग लीजिए, कॉल बुक कराइए, उस पार्टनर को सज़ा देने का तरीका तलाश कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों आपने कहा कि मुझे अपने पार्टनर को वापस लाना है, लेकिन लाना कैसे वो भी तो सोच लेना। लाना ऐसे है और पार्टनर वापस कभी नहीं आएगा अगर आप अपने तरीके अपनाएंगे। जनरल लोग क्या करते हैं, जब हमारा पार्टनर हमसे रिश्ता तोड़कर चला जाता है तो क्या करते हैं? सबसे पहला तरीका तो यही अपनाते हैं कि पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं। यही तो होता है ज़्यादा से ज़्यादा तरीका। और पहला तरीका क्या करते हैं हम, जैसे ही हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि हम उसको बार बार मनाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यार मान जाओ मेरी बात को, प्लीज़ यार समझ जाओ मेरी प्रॉब्लम को, प्लीज़ यार मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ, प्लीज़ यार मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैं आपकी यानी ठोडी पकड़ता हूँ। इस तरीके से आप कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी नहीं। यहाँ से भी आप बार बार झुकते हैं, बार बार रोते हैं, बार बार परेशान होते हैं। अब यहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं, यहाँ पर आप अकेले हो जाते हैं, आपने हाथ पैर मार लिए। सबसे पहला तरीका तो आप ये कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका इंसान झुकने का करता है, और जब ये झुकने वाला तरीका भी नहीं चलता, ठीक है, और जब झुकने वाला तरीका नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं चलो उसको डांट देते हैं,
इसको धमकाएंगे, अरे तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरे घर बता दूंगा, तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरे फ्रेंड को बता दूंगा, तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरी फ़ोटो वायरल कर दूंगा। यानी ये तरीके भी हम यूज करके देख लेते हैं, लेकिन जब इनसे भी काम नहीं चलता, इन तरीकों को तो हम पूरा डीपली यूज करके देख लेते हैं, पूरा डीपली डूबने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं इनसे। इनसे बस पागलपन और बेवकूफ़ी की हद को हम पार कर जाते हैं। हम कई बार तो ऐसा भी सोचते हैं कि हम पार्टनर को डराते हैं, आज के बाद तूने मुझसे बात नहीं की तो मैं आपका नंबर ब्लॉक करा दूंगा, मैं आपके पास ये फ़ोन करा दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा। लेकिन जब ये भी हमारा चारा नहीं चलता है, ये भी तरीके हमारे नहीं चलते हैं, तो हम बड़े परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि क्या करें फिर। आखिर आप जानते हैं क्या होता है? आखिर में आप ये तरीके अपनाने के बाद जब आप अकेले रह जाते हैं तो एक तीसरा तरीका होता है। पहला मैंने आपको बताया है पैर पकड़ने वाला, दूसरा होता है डांटने वाला, और तीसरा होता है कॉल मैसेज वाला। आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, यानी आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया और आप परेशान। आपने सोचा यार कोई ऐसा तरीका है क्या? आपके पास सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका नज़र ये आता है आपको कि मैं उसको कॉल लगा लेता हूँ। ठीक है, और वही जानवर लोग करते हैं। क्या करते हैं ज़्यादा लोग? आप सोचते हैं कि मैं कॉल लगा लेता हूँ। कॉल लगाने में होता क्या है? आपकी कॉल ही नहीं उठाता पार्टनर, और जब आपकी कॉल पार्टनर नहीं उठाता तो आप बड़े परेशान होते हैं। यार ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों नहीं कॉल उठा रहा है? आप कॉल पर कॉल, धड़क धड़ कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, 40-50 कॉल लगा देंगे तो आपका पार्टनर आपको यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। आया समझ में आपको? आपका पार्टनर यहाँ पर आपको ब्लॉक कर देगा और आपको लगेगा अरे यार ऐसा कैसे हो गया, मेरा पार्टनर मुझे ब्लॉक कैसे कर सकता है, मेरा पार्टनर मुझे बेवकूफ़ कैसे बना सकता है, मेरा पार्टनर मेरी बातों को कैसे नहीं समझ सकता है। यानी आप हर तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टनर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? पार्टनर को आप बहुत सारा समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत डीपली समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे? जैसे वो कॉल से आपको ब्लॉक करेगा, फिर वो आपको मैसेज आप करेंगे, उसको बार बार मैसेज, धड़ाधड़ मैसेज, व्हाट्सअप पर कॉल, वीडियो कॉल, फलाना कॉल, ढिमका कॉल। यानी आपका पार्टनर परेशान होकर आपको यहाँ से भी ब्लॉक कर देगा। ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ मैं क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ से भी अगर आपकी बात नहीं बनती है तो आप सीधा पहुँचते हैं इंस्टाग्राम पर, सीधा पहुँचते हैं मैसेंजर पर, सीधा पहुँचते हैं आप स्नैपचैट पर। यानी आप टोटल राम बाण तरीके, श्याम दाम दंड भद्र, यानी सब तरीकों को आप यूज करके देख लेते हैं। अब आखिर आता है आपको लूटने का मामला। अब फिर किसी फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं कि यार प्लीज़ एक बार उसको कहिए मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ यार आप उसको समझाने की कोशिश करिए, यार मेरा रिश्ता ना टूटे, यार प्लीज़ कैसे भी करके आप इस रिश्ते को बनवा दीजिए। आप सारे तरीके अपना लेते हैं, तो आखिरी में तरीका आता है ये कि कोई मीडिएटर आप तैयार करते हैं। आप सोचते हैं कि शायद ये मीडिएटर होगा, मैं इसके कॉल से कॉल करता हूँ, तो आप क्या करते हैं? अब दूसरे किसी बंदे से कॉल करवाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से कॉल करा देंगे, अपने दोस्त से कॉल करा देंगे, या उसके ही दोस्त को कॉल कर देंगे कि आप प्लीज़ उसको समझाओ ना। अब एक दो बार तो आपके चारा चल जाएगा, एक दो बार तो चल जाएगा, लेकिन जब बार बार मामले बनने लगेंगे तो ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है ये भी कल उसको कह देगी कि भैया आज के बाद अगर मेरे नाम से कोई कॉल आता है तो मेरी बात मत करा देना। समझ गए मेरी बात को? ये सब होने लगता है, और जब ये सब होने लगता है तो रिश्ते बनने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो फिर आखिर में ये होता है कि हम अपने घुटने टेक देते हैं, अपने नाक रगड़ देते हैं। तो इन सिचुएशन में आपको लगता है इन तरीकों से पार्टनर आ जाएगा? नहीं आएगा भैया। आखिरी रास्ता बचता है आपके पास रोने का, गिड़गिड़ाने का, परेशान बहुत सारा आप रोते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा रोते हैं तो पार्टनर आपकी इन हरकतों से इरिटेट हो जाता है। पार्टनर आपकी इन हरकतों से रोने लगता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मेरा पार्टनर मेरे साथ कर रहा है, ऐसी हरकत क्यों मेरा पार्टनर कर रहा है। जब ऐसा होने लगता है तो पार्टनर खुद ब खुद जिसको कहते हैं पार्टनर आपसे दूर हो जाता है। लेकिन
आपके पास एक स्थिति होती है जहां पर आप शांत रह सकते हैं पार्टनर को समझाने की बजाय। ये जितने भी आपने तरीके बताए हैं, ये एक भी तरीका आपके रिलेशनशिप को दोबारा बनाने में काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा। अब आप कहेंगे तो सर कौन सा काम करेगा तरीका? इसका तरीका होता है जो 15 डेज या फिर 1 वीक में 100 to 100% काम करने लगता है। कैसे? अगर आपका पार्टनर आपको बार बार बोलता है कि मुझे तो ब्रेकअप लेना है, मुझे तो ब्रेकअप करना है भैया, मुझे रहना ही नहीं ऐसे रिश्ते में, मैं क्यों रहूं ऐसे रिश्ते में, ऐसे गद्दारों के साथ मैं क्यों रहूं? यानी पार्टनर ने खुद गलती की है और बार बार आपको गद्दार बता रहा है, आपकी गलती निकाल रहा है। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे क्या होगा? ऐसे रिश्तों में केवल और केवल ये होना है कि आप केवल और केवल डूब कर रह जाएंगे और पार्टनर का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस पागल हो जाएंगे। आसान रास्ता आप जानते हैं क्या होता है? आसान रास्ता ये होता है कि आप पार्टनर को जितना समझा रहे हैं उतना गलत कर रहे हैं। पार्टनर के पास जितने कॉल कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, जितना अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश की गलत कर रहे हैं। एक आखिरी रास्ता, एक आखिरी तरीका, आप समझना क्या होता है? वो आखिरी तरीका ये होता है कि आप पार्टनर से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाइए और थोड़ा अपने ऊपर फोकस करिए। मैं आपको बहुत सारे रिश्तों के बारे में बता सकता हूँ। मैंने खुद में एक रिश्ते को देखा है। एक ऐसा रिश्ता था जिस रिश्ते में पूरे तरीके से सामने वाले इंसान को इग्नोर किया गया था, सामने वाले इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद किया गया था। आखिर में स्थिति ये आई है कि जिस इंसान के साथ वो रहता था उस इंसान ने एक नए रिश्ते की शुरुआत की और नए रिश्ते में जाने के बाद इसको बड़ी ठोकर लगी। देखो, शुरुआत में तो ऐसा लगेगा आपको कि यार रिश्ते में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरे पास रहने की बात क्यों नहीं करता है, मेरा पार्टनर मेरी बातों को क्यों नहीं समझता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा साइलेंट होकर, थोड़ा अकेले होकर रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी है, अपने आप को संभालने की कोशिश करनी है और थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेकर, आया समझ में, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेकर आपको बिल्कुल शांत हो जाना है और फिर अपने ऊपर थोड़ा काम करना शुरू कर देना है। यानी शांत होकर आपको अपने ऊपर काम कर देना शुरू कर देना है। यानी उस इंसान को दिखाना है, देखो तू मुझे छोड़कर गया था और आज मैं नॉर्मल हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको अपनी आंखों देखी एक बात बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ पढ़ता था, वो बड़ी प्रॉब्लम में रहता था और वो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही एक लड़की से प्यार करने लगा था। लेकिन जिस समय उस लड़की से वो प्यार करते था उसके पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, उसकी खुद की स्थिति भी बड़ी कमज़ोर थी। वो भी एक जैसे एक लड़का होता है जवान, बस दिखने में बड़ा सुंदर था, लेकिन था उसके पास कुछ नहीं। फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी, प्यार इतना अच्छा नहीं था, देखने में इतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कमाल की बात ये थी कि फैमिली से भी कमज़ोर था और खुद से भी कमज़ोर था। लेकिन ये लड़की फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अच्छी थी और देखने में बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन ये हुआ कि आपने पार्टनर से प्यार करना शुरू कर दिया, यानी इस लड़के ने उस लड़की से प्यार करना शुरू कर दिया और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती जिसको कहते हैं वो दोस्ती डेवलप हो गई। रिश्ता बहुत अच्छा चलने लगा और वो रिलेशनशिप में तब्दील हो गया। और रिलेशनशिप में तब तब्दील हो गया तो एक दिन ऐसा होता है कि इस लड़के को कुछ रिश्ते आने लगते हैं, लेकिन ये उन रिश्तों से मना कर देता है कि भैया नहीं नहीं, मैंने तो लड़की को पसंद कर रखा है, अब तो मैं उसी के साथ रहूँगा, मैंने तो परमानेंटली उस लड़की के साथ रहना है, मुझे कोई कुछ भी दे नहीं दे। लेकिन रिश्ते बड़े बेहतर आने लगे थे, बहुत अच्छे रिश्ते। अब ये मना कर देता है उन रिश्तों से, लेकिन कुछ टाइम के बाद इस लड़की के रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन ब्रदर, कमाल की बात ये थी, ये लड़की उन रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेती है, उन रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेती है। और जब ये लड़की उन रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे एक्सेप्ट करती है, ये लड़का अकेला रह जाता है और इस शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन कमाल की बात, शादी होने में टाइम मिल जाता है इस लड़की को 1 साल का। जैसे 1 साल का टाइम मिल जाता है तो लेकिन इस लड़के को सीधा मना कर देती है कि मैं अब आपसे शादी नहीं करूंगी, मेरा रिश्ता तय हो गया। जो लड़की जीने मरने की कस्में खा रही थी, जो ये कहती थी कि मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, आपके बिना मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी, इस तरीके की कंडीशन थी। लेकिन आखिर में ये हुआ कि ये रिश्ता
पूरे तरीके से डूब चुका। अब ये लड़की का रिश्ता तय हो गया। ये लड़का इसके सामने रोने लगा, यार ऐसा क्यों तूने किया, तूने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, तूने तो मेरा ये कर दिया, तूने तो मेरे साथ वो कर दिया है। कुछ ही टाइम के बाद इस लड़के ने अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया, और जैसे ही लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया, एक टाइम हुआ, लगभग टाइम बीतने के बाद इस लड़के की जो जॉब लगी वो पुलिस में लग गई। दिल्ली पुलिस, समझ रहे ना, दिल्ली पुलिस में जब इसकी जॉब लग जाती है, कमाल की बात यह होती है कि बेहतर की तलाश में सारी दुनिया रहती है। जैसे इसका नंबर दिल्ली पुलिस में पड़ता है और इस लड़के के बारे में सबको पता लग जाता है कि भैया देखो वो लड़का दिल्ली पुलिस में लग गया है और उसकी जॉब लग गई है, इस लड़की के भी कानों पड़ जाती है बात। जैसे इस लड़की के कानों में ये बात जाती है, ये लड़की 100% उस लड़के को मना कर देती है जिस लड़के के साथ इस लड़की का रिश्ता हुआ था। बेहतर की बात बता रहा हूँ मैं, लोग बेहतर के लिए कैसे दौड़ते हैं, लेकिन कमाल की बात, जब बेहतर के लिए दौड़ते हैं लोग, जैसे ये मना करती है, इधर इस लड़के को हाँ कर देती है, इस लड़के को बोलती है कि मैं तो अब तेरे साथ रहूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो तेरे ही साथ रहने वाली हूँ। लेकिन लड़का कहता है कि यार एक बात बताइए, जब मैं बेरोजगार था तो तू कहती थी नहीं तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरा लेवल क्या है मेरे सामने, मेरे तो घर पर बड़े बड़े घरों के रिश्ते आ रहे हैं, तू है क्या मेरे सामने। कमाल की बात यह होती है, इस लड़के को बहुत धुतकारा भी जाता है, इस लड़के को बहुत परेशान भी किया जाता है, इस लड़के को बहुत रुलाया भी जाता है, लेकिन लड़का सहन करता रहता है। आखिर में ये होता है, इसलिए मैंने इस स्टोरी को आपको बताया है कि दुनिया में केवल और केवल वापिस लाने का एक तरीका है, या तो आप बेहतर बन जाइए या फिर अपने आप को जीरो कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप बेहतर नहीं बन सकते तो पार्टनर को वापस कभी नहीं पा सकते, ध्यान रख लेना मेरी बात को। और दूसरा तरीका क्या होता है, केवल 2 ही तरीके हैं दुनिया में वापस लाने के, और तीसरा तरीका कोई तीसरा जादू टोना जादू मंत्र वो सब फ्रॉड है, ज्योतिष विद्या फ्रॉड है, मैं मानता हूं। अगर आपको ये लगता है कि ज्योतिष विद्या फलाना कोई तरीका या फिर कोई तांत्रिक विद्या से पार्टनर आ जाएगा, नहीं आएगा, केवल आपसे पैसा खाया जाएगा और कुछ नहीं। साइकोलॉजी कहती है जब तक आप बेहतर नहीं बन पाएंगे, रिश्तों में आप बेहतर करके नहीं दिखा पाएंगे, रिश्ते को आप नहीं संभाल सकते। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि प्लीज मेरी बात को ब्रदर सही से समझ लेना। रिश्ते को संभालने के लिए आपके पास एक ही रास्ता होता है, पार्टनर के पीछे ना भागना, पार्टनर से ज़्यादा बातें ना करना, पार्टनर को बार बार ना संभालना, पार्टनर को बार बार कॉल करके इरिटेट ना करना। तो होता क्या है कि वो लड़की इतनी रोती है, इसके लिए इतनी परेशान होती है कि अब तो मेरा रिश्ता तेरे से ही होगा, अब तो मेरा रिश्ता तुझसे ही होगा। मैं इसलिए बता रहा था इस स्टोरी को कि भैया आज के समय में बेहतर की तलाश में दुनिया रहती है, और बेहतर आप नहीं कर पाएंगे तो भैया फिर आपके साथ कोई नहीं टिकेगा, फिर आपके साथ कोई रहेगा ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, कोई तरीका काम नहीं करेगा। बस आप बेहतर जिस दिन बन गए, आपको फिर तरीका नहीं तलाश करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे सर मुझे रिश्ता देखना पड़ेगा, अरे रिश्ता आपको नहीं देखना, फिर रिश्ते वाले आपको देखेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं बना है। यूट्यूब पर सारी दुनिया में सर्च करते रहना, कुछ नहीं होने वाला है। कहीं पर सर्च करो, कुछ भी सर्च करो, लेकिन ये जो बेहतर मैंने तरीका बताया, इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। बेहतर आपको बनना पड़ेगा, बन जाओ, 10 दिन में बन जाओ, 2 महीने में बन जाओ, 2 साल में बन जाओ। पार्टनर आपका कहीं नहीं जाने वाला। जिस दिन आप बेहतर बन गए, आपको कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम तो बेहतर हैं। बेहतर आप बॉडी से हैं, बेहतर आप माइंड से हैं, लेकिन बेहतर उस इंसान के सामने तो नहीं है ना। वहां तो आप नतमस्तक हो चुके हैं ना, वहां तो अपने आप को आप डूबे चुके हैं, वहां तो अपने आप को आप जीरो कर चुके हैं ना। कहाँ है बेहतर? अब दूसरा तरीका सुन लीजिए, जिस तरीके से पार्टनर वापिस आता है, फिर आपको बुलाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाता है। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा तरीका है? दुनिया में बस एक ही तरीका है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, समझ गए? अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और किसी तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर गया है, अगर ब्रदर जिस तीसरे इंसान की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और वो जो तीसरा इंसान है वो आपसे बेहतर ना होकर बहुत गंदा इंसान हो, तो फिर तो वापस आ सकता है। या फिर ऐसा होता है
कि जिस तीसरे इंसान के लिए वो आपको छोड़कर गया है और वो तीसरा इंसान इसको छोड़ दे, तो ये तरीका हो सकता है। नहीं तो भैया शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना लेना, नहीं पार्टनर वापिस होने वाला है। चाहे आप जितना दिमाग लड़ा लेना, जितनी दिमाग घुमा लेना, जितनी घड़ी की सुई घुमा लेना, नहीं कुछ होने वाला है। बस अगर पार्टनर जिस इंसान की वजह से आपको छोड़कर गया है वही इंसान इसको धक्का दे दे, वही इंसान इसको छोड़कर चला जाए, फिर तो पार्टनर के वापसी होने की उम्मीद है, फिर तो पार्टनर वापस आ सकता है। नहीं तो मेरे भाई पार्टनर की वापसी की उम्मीद मत सोच लेना। पार्टनर को वापस आने के बारे में मत सोचना कि पार्टनर वापस आ जाएगा, कभी नहीं आ सकता। मैं लिख कर दे रहा हूँ, पार्टनर अगर आपसे प्यार करता तो जाता ही क्यों, पार्टनर अगर आपकी वैल्यू समझता तो जाता ही क्यों। और हाँ, आएगा जरूर, लेकिन आने के बाद वो आपको बताएगा, उसके पास बहुत सारे बहाने होंगे, बहुत सारे बहाने आपको बताएगा। अरे यार मैंने तो इसलिए आपको छोड़ा था, मुझे नहीं लगता था, मुझे ये नहीं लगता था, मुझे वो नहीं लगता था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ मजबूर था, मैं वहाँ मजबूर था, ये सब चीज़ें आपको बताएगा। ये मन घड़त कहानियाँ हैं और मन घड़त कहानियों से आपका जीवन नहीं चलने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, बस एक ही रास्ता है, या तो बेहतर बन जाइए या फिर अपने आप को थोड़ा साइलेंट करिए और पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी गतिविधियों पे ध्यान देने की बजाय अपने ऊपर ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं? आप जितने सीरियस रिलेशनशिप में हो रहे हैं ना, उतने सीरियस जिंदगी को लेकर हो जाइए। आप जितने रिश्तों में सीरियस रहोगे उतने ही आप तोड़े जाओगे, जितने रिश्तों में आप डूबोगे उतने ही रिश्ते आपसे छीन लिए जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है, लेकिन कमाल की बात यह है रिश्तों की काउंसलिंग करने में भी आप डूब चुके हैं। मैं रिश्तों की काउंसलिंग कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादा दर्द मुझे पता लगा है कहां पर है, जिन लोगों ने सीरियस प्यार किया है किसी से, जिन्होंने अपने आप को भी छोड़ा है प्यार के लिए, जिन्होंने अपने आप को भी दफन किया है प्यार के लिए। हमेशा उन्हीं को क्यों छोड़ा जा रहा है? उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है जो लोग खुद में ही टूट रहे हैं, खुद में ही नुकसान कर रहे हैं। जितने भी जिसे कहते हैं ना छपरी लोग, छपरी लड़के, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। छपरी लड़कों के पीछे लेडीजें तैयार हैं, लड़कियां तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो बेकार हैं, वो बेरोजगार हैं, वो बेवकूफ़ हैं। उनसे केवल और केवल एंजॉय किया जा रहा है, उनको पर्सनल नहीं रखा जा रहा है, उनको परमानेंट नहीं रखा जा रहा है, उनसे फ्यूचर प्लान तैयार नहीं किया जा रहा है, केवल एंजॉय लिया जा रहा है। फिर उनको कल छोड़ा जा रहा है, फिर वो कह रहे हैं सर मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया था, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 1-1.5 महीना हुआ है। ये जो लड़का था, ये लड़का इस महिला के घर में लाइट का काम करने आता था। लड़का देखने में भैया जिसको कहते हैं कि बिल्कुल बेवकूफ़, छपरी से भी छपरी, छपरी से भी छपरी, और महिला गवर्नमेंट टीचर। भैया ये लड़का इस महिला के घर वो लाइट सही करने आता था। कमाल की बात, और लाइट सही करने आने के साथ साथ एक बार ऐसा होता है, इस महिला के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ये परेशान होती है, इसके पास अकेलापन हो जाता है, ये इमोशनली वीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो लाइट सही करने आता है ये इसको थोड़ा सहारा देता है, और जब थोड़ा सहारा देता है तो ये महिला इससे कनेक्ट हो जाती है इमोशनली, इसको पैसे देती है, इसको फाइनेंशियली जो भी नीड होती है, इसका खाने का खर्चा, इसका रहने का खर्चा, इसका काम का खर्चा, इसका हर एक का खर्चा, ये मान लेना जिसको कहते हैं ना बीड़ी सिगरेट से लेकर इसके जीवन में एक छोटे से खर्चे से लेकर आखिर तक का खर्चा ये महिला उठाती थी। अब इसको लगता था कि बहुत प्यार मुझे करती है, लेकिन वो प्यार ओनली कंडीशनल था, अपने आप को उसने इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आखिरी स्थिति ये आती है, इसको खर्चा देते 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 इसको 1.5 साल बीत जाते हैं। कमाल की बात ये भी होती है, इस बीच में बीमार भी पड़ता है, और बीमार पड़ने में ये 3 लाख रुपया इसकी बीमारी को सही करने में लगाती है। 3 लाख रुपए खर्च कर देती है इसकी बीमारी के ऊपर। लेकिन इसको ये लगने लगता है कि भैया अरे बहुत प्यार करती है तो मुझे। जैसे ये बंदा सही होता है वो अपने आप को कहीं इधर उधर सेट कर लेती है, इधर उधर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती है। और जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, अब ये चिल्लाता है, अब ये चिल्लाता है,
ये कहता है अरे सर मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मेरे साथ तो बुरा हुआ है, मेरे साथ तो ये हुआ है, मैंने कहा क्यों गलत हुआ है भैया? उसको तो बेहतर की तलाश थी ना। जब आप बेहतर की तलाश में लगे थे, मैंने कहा अब आप काम नहीं करते का? अरे सर इसके चक्कर में मैंने काम भी छोड़ दिया। क्यों भैया, क्यों छोड़ दिया आपने काम? क्यों आपने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया? उसको तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना था ना। उसने आपका यूज किया तो ठीक है, उसने आपको थोड़ा बहुत एंजॉय लिया तो आपको पैसा भी दिया है, लेकिन आपने अगर अपने जीवन को ही उस इंसान से जोड़ लिया तो बेवकूफ़ी है। जब आपको पता था इसके लेवल में और मेरे लेवल में अंतर है, एक तो आपने काम करना छोड़ा है, आपने खुद पर ध्यान देना छोड़ा है। उसने कहा कि सर मैं पहले जितना सुंदर दिखता था अब कुछ भी नहीं दिखता। मैंने कहा कि आपने क्यों अपने आप को खोया है? अगर आप अच्छे दिखते तो कोई भी आपके साथ बैठ सकता था, लेकिन आपने अपने आप को खो दिया है उस इंसान को पाने में। इसने कहा सर हाँ। मैंने कहा और आपको ये लग रहा है कि वो मेरे साथ रहेगी? नहीं रहेगी। उसने अपने लेवल का बंदा देखा है, अपने जीवन से जुड़ा हुआ बंदा देखा है। आपका तो मात्र जिसको कहते हैं ना सहारा मात्र, और कुछ नहीं है। आप तो जिसे बोलते हैं ना अष्टपनी, गाड़ी के पीछे लगी होती है, जब नीड होती है लगा लेते हैं, नहीं तो उसको उतार के फिर रख देते हैं। ये आप अष्टपनी हैं। अगर ज़्यादा दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अक्लमंद मत बनो ज़्यादा, खुद पर काम करो। खुद पर काम करोगे तो रिश्ते बनेंगे, नहीं खुद पर काम करोगे तो रिश्ते जो अभी भी है वो भी टूट जाएंगे। चाहे आप जितने समझदार हो, समझदार इंसानों के रिश्ते नहीं चला करते। जो ये कहते हैं ना हम बहुत समझदार हैं, उनके रिश्ते मैंने टूटे हुए देखे हैं, उनके घर मैंने बिखरे हुए देखे हैं, उनकी लाइफ मैंने वो जिसे कहते हैं ना बर्बाद देखी है। कम समझदार लोग रिश्ता चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं एक बेहतर ट्रिक के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार।